नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समाज की सक्रिय भागीदारी से विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध कालाढूंगी के निर्माण के उद्देश्य से आज आत्मीय संवाद कालाढूंगी 2027 जन संकल्प से जन समृद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों और नगरों से आए सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिकों, पूर्व सैनिकों, शिक्षकों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर भाजपा नेता मनोज पाठक ने कहा, किसी भी क्षेत्र का विकास केवल शासन के प्रयासों से नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक की सहभागिता से संभव होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव, अपने नगर, अपने क्षेत्र के विकास को अपना दायित्व समझे तो कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र विकास का एक आदर्श मॉडल बन सकता है। संवाद के दौरान उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों ने विकसित, शिक्षित, स्वस्थ, स्वच्छ, सांस्कारिक और आत्मनिर्भर कालाढूंगी के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि ऐसे आत्मीय संवाद और रात्रि चौपाल भविष्य में भी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक नागरिक की बात सीधे सुनी जा सके और जन सहभागिता के माध्यम से विकास की नई दिशा निर्धारित की जा सके। चौपाल का एक कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मेरे अपने प्रियजन जिनसे आत्ममिलन का एक कार्यक्रम रहा, आने वाले भविष्य में 25 वर्षों में कल का कालाढूंगी कैसा हो और हम सब लोग धरातल पर अंत्योदय की जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उस योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से हम सेवा कर पाएंगे, इस पर बहुत विचार विमर्श करते हुए आत्ममिलन हुआ, चर्चा हुई। बहुत बंधन, बहुत अभिनंदन, सबका धन्यवाद। मैं मनोज पाठक, मैं पुत्र स्वर्गीय श्री नंदा बल्लभ पाठक, तीन पानी हल्द्वानी से हूँ और मैं पंतकोराली से ही बिलोंग करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में श्री मनोज पाठक जी द्वारा, मेरे दादा के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया, ये अभूतपूर्व और अमूल्य, मतलब इसका कोई भी मोल नहीं है जो उन्होंने करा है, क्योंकि पूरा पंतकोराली उन्होंने यहाँ पे उमेड़ दिया। दादा हमारा वॉरियर है, जिसने जीवन में संघर्ष के साथ सेवा भी करी है, बीच में बड़ा कठिन समय भी आया और इतनी ज़्यादा लोगों की ब्लेसिंग्स थी। लोगों ने सुंदरकांड, एम्स के अंदर, दुनिया भर के अंदर बहुत लोगों ने बहुत काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स की वजह से आज वो यहाँ पे खड़े हैं। हम सब लोग की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि पंतकोराली से निकल के विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा के अंदर हम लोग दावेदारी करने जा रहे हैं, तो हम सभी पूरे पंतकोराली जो यहाँ उमड़ा हुआ है, उस सब की दिल से इच्छा है कि वो विधानसभा के अंदर अपनी दावेदारी मजबूत करे और जिसका जितना भी सहयोग होगा, छोटा सा भी प्रयास होगा, वो उसका जितना भी सहयोग होगा वो अपना पूरा प्रयास करेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, बहुत बड़ा चुनाव है और जिसमें हम सब लोगों की छोटी छोटी रूप में अभी सहभागिता होगी, चाहे किसी भी रूप में हो। तो जितने भी हमारे सब लोग हैं कालाढूंगी विधानसभा में, जितने भी लोग हैं, वो अगर 100 50 लोगों से भी कहेंगे तो हमारे दादा को विधानसभा पहुंचाने में वो सहायक होगा। धन्यवाद सर। मेरा नाम मीरा उप्रेती है और मैं पंतकोराली मेरा मायका है। और आज जो ये आत्मीय मिलन समारोह रखा गया श्री मनोज पाठक जी के द्वारा, तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि यहाँ मेरे जितने अपने थे जिनसे मैं बरसों से नहीं मिली थी, उनसे यहाँ आकर मिली। और यकीन जानिए, आज मैंने पहली बार ऐसा आयोजन देखा है जहाँ पर आकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तो आदरणीय मनोज पाठक जी को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और मैं भाजपा संगठन से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि श्री मनोज पाठक जी को कालाढूंगी विधानसभा से टिकट दें, और जिससे कि हम लोग जो है थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ कर पाएँ हमारे क्षेत्र के होने के नाते। और उनके लिए मेरी बहुत बहुत गुड विशेस हैं और उनके भविष्य के, सुंदर भविष्य की मैं मनोकामना करती हूँ स्टेप कोटघाड़ी से। धन्यवाद। हेमचंद पाठक, वर्तमान निवासी गौरजाली बिचली हल्द्वानी। मैं मनोज पाठक जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने जेब में बिना कोई पैसे होते हुए भी जन कल्याण की भावनाओं से को ध्यान में रखते हुए सेवा करी है। और ये ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने पूरे समाज में कोरोना काल में लोग घरों से नहीं निकलते थे, उन्होंने मास्क लगा करके लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया और कितने लोगों को जीवनदान दिया है। अपने बीमारी से पहले शायद इन्होंने हर 6 महीने के बाद इन्होंने अपना जो है ब्लड डोनेशन किया है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि इनको दीर्घायु प्रदान करे, इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में 2027 में भारी मतों से, पूरी जनता से ये अनुरोध करूंगा कि भारी मतों से इनको विजयी बनाएं।